गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। 6.2 में हमें ग्राफिकल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। किसके? लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स के। मान लीजिए आपको कोई लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है टू वेरिएबल में, तो हम उसे ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए, आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है x + y इज़ लेस देन 5। हमें इसे क्या करना है, ये आपको एक लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है और इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। हमें इसे क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका समझ लीजिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे चाहे कोई भी साइन हो, यहाँ पे अभी क्या साइन दे रखा है, लेस देन का, इसकी जगह मान लीजिए ग्रेटर देन का होता या ग्रेटर देन इक्वल टू का होता या लेस देन इक्वल टू का होता। थोड़ी देर के लिए हम उस साइन को क्या करते हैं, भूल जाते हैं और हम यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ करते हैं, हम इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं और एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने का भी आसान तरीका है, एक बार आप x को 0 ले लीजिए और एक बार y को 0 ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है आप 9th की तरह x की वैल्यू पहले 0 लें, फिर 1 लें, फिर 2 लें, फिर -1 लें। यहाँ पे सिंपल सा तरीका है, आप एक बार तो क्या करिए, पुट कर दीजिए x को 0, तो कितना आएगा, 0 + y = 5। तो y किसके बराबर आ गया, 5 के। सेकंड केस में आप y = 0 पुट कर दो, तो x + 0 = 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो अब हम क्या करेंगे, दो सॉल्यूशन की टेबल बना देंगे। यहाँ पे x और यहाँ y। मैंने जब x को 0 पुट किया तो y कितना आया, 5। फिर मैंने y को 0 पुट किया तो x आ गया 5। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ग्राफ बना लूँगा। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस, ये पॉजिटिव x और ये x डैश नेगेटिव x, मतलब ये y डैश मतलब नेगेटिव y और ये y। अब ये पॉइंट्स मैं यहाँ पर लोकेट कर दूँगा, तो आप यहाँ पे सीधा 5 ले लीजिए और यहाँ पे भी 5 ले लीजिए। ज़रूरी नहीं आप 1 2 3 4 लिखें, आप सीधा 5 भी लिख सकते हैं। अब देखिए आप इसको कैसे लोकेट करोगे, 0,5 को, मतलब x 0 और y 5 यहाँ आएगा, और दूसरा है 5,0 मतलब x 5 और y 0, वो यहाँ आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे इसका रूल आता है, भाई यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, लेस देन का साइन दे रखा है, इक्वल टू का साइन तो नहीं दे रखा ना। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता, यहाँ पर क्या होता, अगर इक्वल टू का साइन होता तो हम यहाँ पे डार्क लाइन बनाते इस तरीके से। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे इन केस इक्वल टू का साइन होता तो हम ऐसी डार्क लाइन बनाते। सिंबल चाहे जो मर्जी हो, ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो, क्लियर है। अगर उसके साथ इक्वल टू होता तो हम डार्क लाइन बनाते ऐसे, अगर उसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन बनाते हैं। तो देखिए पहला रूल क्या है, यहाँ पे जो मर्जी सिंबल हो आप इक्वल टू 0 मान के टेबल बना लोगे, फिर उसको ग्राफ पर ड्रॉ कर दोगे। सेकेंड रूल में यहाँ पर आपको देखना है इक्वल टू का साइन है या नहीं, इक्वल टू का साइन है या नहीं। अगर इक्वल टू का साइन है तो डार्क लाइन बनेगी, और अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ऐसी डॉटेड लाइन बनेगी। अब देखिए थर्ड रूल। थर्ड रूल में क्या होगा, ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन है, पूरे ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक अपर और एक लोअर। अब इसमें शेडिंग होगी। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि शेडिंग ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, शेडिंग ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं 0,0 और उसको यहाँ पुट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर शेडिंग पुट x = 0 एंड y = 0। तो यहाँ आ गया 0 + 0 लेस देन 5, तो 0 लेस देन 5 आ गया। अब देखो ये जो रिलेशन है 0 लेस देन 5, ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है, विच इज़ ट्रू। तो अब देखिए
हमने 0,0 कंसीडर किया, उसको इसमें रखा और वो ट्रू सॉल्यूशन दे रहा है। क्या दे रहा है? ट्रू बात कर रहा है। तो इसका मतलब शेडिंग इसी की तरफ होगी। शेडिंग किस तरफ होगी? इसी की तरफ होगी। तो हम क्या करेंगे, नीचे सारे पोर्शन में शेडिंग कर देंगे। नीचे के सारे पोर्शन में क्या करेंगे, लोअर पार्ट जो है उसमें पूरे में क्या करेंगे, शेडिंग कर देंगे। अच्छा, इन केस मान लो ये फॉल्स आती बात, ये बात क्या आती? फॉल्स आती, तो हम 0,0 की तरफ शेडिंग नहीं करते, हम कहाँ करते? फिर ऊपर की तरफ शेडिंग करते। तो फिर हम यहाँ लिख देते हैं विच इज़ ट्रू के बाद लिखेंगे देयरफॉर शेडिंग विल बी टुवार्ड्स 0,0, मतलब शेडिंग विल बी टुवार्ड्स ओरिजिन। क्लियर है? देखिए, पहला रूल होता है, आप यहाँ पे जो मर्जी सिंबल हो इक्वल टू मानकर टेबल बना लो, फिर उसे ग्राफ पर लोकेट कर लो पॉइंट्स को। अच्छा, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो डार्क लाइन बनती है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो कौन सी लाइन बनती है? डॉटेड लाइन बनती है। थर्ड, शेडिंग के लिए क्या करते हैं हम, जो आपको लाइन मिली है, चाहे वो डॉटेड हो चाहे डार्क हो, उसके ऊपर नीचे या दाएं बाएं कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लेते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया 0,0, तो x की जगह भी मैंने 0 रख दिया और y की जगह भी 0 रख दिया। इससे जो कंडीशन आई, अगर वो ट्रू है तो शेडिंग इसी की तरफ होगी। अगर इससे जो कंडीशन आती है वो फॉल्स होती तो शेडिंग इसकी तरफ ना होकर दूसरे पोर्शन की तरफ होती। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी तरीके से हमें करनी है। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए, ये पॉइंट था हमारा लास्ट क्वेश्चन में 5,0 और ये था 0,5 और शेडिंग यहाँ नीचे हुई थी पूरे एरिया में। तो आप यहाँ लिख देना x + y इज लेस देन 5। सही है? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इस लाइन के नीचे आप कोई भी पॉइंट ले लो तो उसका एक x कोऑर्डिनेट होगा और एक y कोऑर्डिनेट होगा, उसको यहाँ पुट करके देख लेना। तो उन दोनों का जो सम आएगा, x + y का जो सम आएगा, वो हमेशा 5 से क्या होगा? लेस होगा। हमेशा क्या होगा? 5 से लेस होगा। दोबारा समझ लीजिए, ये लाइन है, इसके नीचे कोई भी पॉइंट ले लो, उसका एक x कोऑर्डिनेट होगा और एक y कोऑर्डिनेट होगा। उनकी वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट कर दीजिए जो आपको लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है। तो उनका सॉल्व कर जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? लेस देन 5 ही आ रहा होगा। ये मतलब होता है इस पूरी शेडिंग का। मतलब इस पूरी शेडिंग में आप कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, उसको जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो वो लेस देन क्या आ रहा होगा? 5 आ रहा होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब हम। इसमें हमें लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो देखिए, इसे करने का क्या तरीका है? जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, हमने 3 स्टेप्स या रूल्स मान लीजिए फॉलो किए थे। पहले स्टेप में हम क्या करते थे, यहाँ पर जो भी सिंबल है उसको थोड़ी देर के इग्नोर कर देते हैं और इक्वल टू हम क्या करते हैं यहाँ पर मान लेते हैं। देन फिर हम टेबल बनाते हैं। 2 पॉइंट्स सफिशिएंट होते हैं 11th में। तो एक बार तो हम x को 0 पुट कर लेते हैं, तो इस केस में y किसके बराबर आ जाएगा? 6 के। और एक बार y को 0 पुट कर लेते हैं, तो x आ जाएगा 3। मतलब आपके पास 2 पॉइंट्स की टेबल बन गई। x को 0 लेते हैं तो y 6 और y को 0 लेते हैं तो x 3। अब नेक्स्ट क्या था, हम इसको ग्राफ पर ड्रॉ कर देते हैं। ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y और ये पॉजिटिव y। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं होता 1 2 3 4 लगातार लिखें, आप सीधा
3 और 6 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को यहाँ पर लोकेट कर देंगे। पहला पॉइंट क्या है 0,6, वो यहाँ आएगा। दूसरा पॉइंट है 3,0, वो यहाँ आएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इन्हें ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करते वक्त हम यहाँ ये देखते हैं कि इक्वल टू का साइन है या नहीं। यहाँ पे इक्वल टू का साइन आपको दे रखा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दे रखा है, मतलब इक्वल टू तो है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पर जो लाइन खींचेंगे वो क्या होगी, डार्क होगी। कौन सी लाइन होगी, यहाँ पर डार्क लाइन हम ड्रॉ करेंगे। चलो अब इसके बाद हम शेडिंग चेक करते हैं। शेडिंग के लिए हम ये देखते हैं इस लाइन के ऊपर या नीचे कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। इस लाइन के ऊपर या नीचे हम क्या करेंगे, कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लेंगे और उसको यहाँ पुट करेंगे। उसको क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। अगर वो ट्रू देता है कंडीशन तो शेडिंग उस पॉइंट की तरफ होगी। अगर वो फॉल्स देता है तो शेडिंग क्या होगी, अवे होगी। सही है, आपने कोई पॉइंट कंसीडर किया, उसको यहाँ पुट करिए। अगर वो ट्रू कंडीशन देता है तो शेडिंग उस पॉइंट की तरफ होगी। अगर वो गलत देता है कंडीशन तो शेडिंग उसके दूसरी तरफ होगी। तो हम शेडिंग के लिए क्या करते हैं, फॉर शेडिंग मैं पुट कर रहा हूँ 0,0, क्योंकि कैलकुलेशन इससे क्या होती है, इजी होती है। फॉर शेडिंग पुट x = 0 एंड y = 0। तो ये कितना आ गया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब देखिए ये जो कंडीशन है फॉल्स है, ये जो आपको कंडीशन दे रखी है फॉल्स दे रखी है। अच्छा यहाँ पे बेशक आप इक्वल टू का साइन मत लगाओ। इक्वल टू का साइन हो या ना हो वो केवल लाइन के ऊपर इफेक्ट डालता है। अगर इक्वल टू का साइन है तो लाइन क्या आएगी, डार्क। इक्वल टू का साइन नहीं है तो लाइन क्या आएगी, डॉटेड। अच्छा अब देखिए ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, विच इज फॉल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, शेडिंग जो होगी वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगी। ओरिजिन मतलब इस लाइन के नीचे शेडिंग नहीं होगी। फिर शेडिंग कहाँ होगी, इस लाइन से ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगी, इस तरीके से शेडिंग हो जाएगी। और आप यहाँ लिख दीजिएगा 2x + y इज ग्रेटर देन 6। अच्छा इस लाइन के ऊपर जहाँ पे शेडिंग हो रही है उसमें से आप कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो। उसको जब आप यहाँ पुट करोगे, सही है, आप x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू पुट करो, तो 2x + y जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, 6 से बड़ा आ रहा होगा। हमेशा क्या आ रहा होगा, 6 से बड़ा आ रहा होगा। अच्छा अगर आप इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हो, उसको अगर आप यहाँ पुट करते हो x और y, तो उस केस में 2x + y किसके बराबर होगा, = 6 आ रहा होगा। लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे तो 2x + y क्या आ रहा होगा, = 6 आ रहा होगा। अगर शेडिंग की तरफ मतलब लाइन से ऊपर जाओगे, वहाँ पर पुट करोगे, वहाँ से कोई पॉइंट लेकर यहाँ पुट करोगे, तो 2x + y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 6 आ रही होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है 3x + 4y जो है वो <= 12 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप या रूल हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मर्जी साइन हो, हम यहाँ इस साइन को क्या मान लेते हैं, = मानकर पहले टेबल बना लेते हैं। फिर टेबल बनाने के लिए एक बार तो हम पुट करेंगे x को 0, देन क्या आ जाएगा 3 × 0 + 4y = 12। तो 4y कितना आ गया, 12, तो y की वैल्यू आ गई 3। अगर x को 0 पुट करता हूँ तो y कितना आ जाएगा, 3।
अच्छा, एक बार हम y को 0 पुट कर देंगे, तो x कितना आ जाएगा 4। तो ये हमने टेबल क्या की, ड्रॉ कर ली। अब देखिए नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ ले लीजिए 2 4 2 4, ये हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं पहले। अब देखिए सबसे पहले आपको किसे लोकेट करना है, 0,3 को, तो 0,3 यहाँ आएगा। और दूसरा पॉइंट है 4,0, 4,0 यहाँ आएगा। अब हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करते वक्त हम यहाँ देखते हैं दूसरा रूल या स्टेप जो मर्जी मान लीजिए, यहाँ इक्वल टू का साइन है नहीं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लाइन खींचेंगे वो क्या होगी, डार्क होगी। लाइन क्या होगी यहाँ पर, डार्क हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब आता है थर्ड स्टेप, शेडिंग। शेडिंग के लिए क्या करते हैं हम, इस लाइन के ऊपर या नीचे कोई भी एक पॉइंट ले लो, मर्जी है आपकी, जो मर्जी पॉइंट लो। तो हम क्या करते हैं, इजी कैलकुलेशन किससे पड़ती है, 0,0 से। तो हम शेडिंग के लिए क्या करेंगे, फॉर शेडिंग पुट x is equal to 0 and y is equal to 0, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लेस देन 12। इक्वल टू का साइन लगाने की आपको जरूरत नहीं है, क्यों, इक्वल टू से सिर्फ ये डिसाइड होता है कि लाइन डार्क होगी या डॉटेड होगी। अच्छा, ये आ गया 0 इज लेस देन 12, ये तो बात सही है। 0 जो होता है 12 से क्या होता है, हमेशा कम होता है। 0 इज लेस देन 12, ये तो हमेशा सही होती है बात। 12 जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो आप यहाँ लिख दोगे विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, देयरफॉर शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन। इसका मतलब शेडिंग क्या होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। तो हम यहाँ पे पूरे में क्या करेंगे, शेड कर देंगे। अच्छा, अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है, y प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। यहाँ पर y प्लस 8 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2x होगी। ये आपको लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है। अच्छा, पहला स्टेप क्या था, यहाँ पे जो मर्जी सिंबल हो हमें उसे इक्वल मानकर क्या बनानी होती है, टेबल बनानी होती है। टेबल बनाने का भी आसान तरीका है, एक बार आप x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो। तो पहले हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, देन y प्लस 8 किसके बराबर आ गया, 0 के। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -8। तो x को 0 पुट किया तो y कितना आ गया, -8। दूसरे केस में हम y को 0 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये हमारी क्या हुई, टेबल बन गई। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, लोकेट करेंगे ग्राफ के ऊपर।
ये पॉजिटिव x, नेगेटिव x, नेगेटिव y और ये पॉजिटिव y। आप सीधा पुट कर लीजिए ऐसे 4 8 -4 -8 -8 -4 -8। जरूरी नहीं आप 1 1 2 2 पुट करते रहो, 1 2 3 करते रहो, आप सीधा 4 और 8 भी पुट कर सकते हो। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट को लोकेट करेंगे, कितना है 0, -8, तो यहाँ आ गया। नेक्स्ट है 4, 0, वो यहाँ आ गया। अब इन्हें ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने से पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना, इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे एक डार्क लाइन बनानी है। कैसी बनानी है, एक डार्क लाइन बनानी है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस लाइन से ऊपर या नीचे कोई पॉइंट कंसीडर कर लेंगे और उसको यहाँ पुट कर देंगे और देखेंगे कंडीशन जो आती है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो जो पॉइंट कंसीडर किया है शेडिंग उसकी तरफ होगी, अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है शेडिंग उससे क्या होगी, अपोजिट साइड, मतलब दूसरी साइड होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर शेडिंग पुट x = 0 एंड y = 0। तो 8 इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 8 इज ग्रेटर देन 0, तो इसके आगे लिख देना विच इज ट्रू। ये तो ट्रू होता है, देयरफॉर शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन। देखिए हमने ओरिजिन पॉइंट लिया और उसको यहाँ पुट किया और कंडीशन आई ट्रू, कंडीशन ट्रू आई तो इसका मतलब शेडिंग जो है वो ओरिजिन की तरफ होगी। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, शेडिंग कर देंगे इसमें। और यहाँ लिख देना y + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है x - y इज लेस देन इक्वल टू 2। x - y इज लेस देन इक्वल टू 2। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मर्जी सिंबल हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू मानकर पहले क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार तो x को 0 पुट करते हैं, और एक बार हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। पहले मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। दूसरे केस में हम पुट कर रहे हैं y को 0, तो ये आ जाएगा x - 0 = 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब आप टेबल बना लीजिए यहाँ पे, x हमने 0 लिया तो y -2, और y को अगर हम 0 लेते हैं तो x आता है 2। अब हम क्या करेंगे, इसको लोकेट कर देंगे। अच्छा अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है आपको, 0, -2, 0, -2 वो यहाँ आएगा, और दूसरा है 2, 0। अब आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। अच्छा ज्वाइन करते वक्त यहाँ देख लेंगे आप इक्वल टू का साइन है या नहीं। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे जो लाइन बनाओगे आप वो क्या होगी, डार्क होगी। वो लाइन कैसी होगी, डार्क होगी। अच्छा अब देखिए अब हम शेडिंग के लिए क्या करते हैं, इस लाइन के ऊपर या नीचे कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर शेडिंग
पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या आ रहा है, 0 इज लेस देन 2। क्या आ रहा है, 0 इज लेस देन 2। ये तो बात सही है, 0 जो होता है 2 से क्या होता है, हमेशा लेस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कंडीशन हमारे पास आई है वो क्या है, ट्रू है। जो कंडीशन हमारे पास आई है वो क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो शेडिंग क्या होगी, जो पॉइंट आपने कंसिडर किया है उसकी तरफ ही होगी। पॉइंट हमने कौन सा कंसिडर किया था, 0,0, तो मतलब शेडिंग इसी की तरफ होगी। अच्छा, अगर मान लीजिए फॉल्स होती कंडीशन तो शेडिंग हमेशा क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, मतलब उसके अगेंस्ट होगी पॉइंट के। क्लियर है, आपने 0,0 लिया, उससे जो कंडीशन अगर ट्रू आती है तो शेडिंग 0,0 की तरफ आएगी। अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो शेडिंग अगेंस्ट होगी, मतलब दूसरी साइड होगी 0,0 की। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा है 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6। पहला स्टेप तो वही है, यहाँ पे चाहे इक्वल टू हो चाहे ना हो, हम इक्वल टू मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट की टेबल बना लेंगे। तरीका, एक बार तो पुट करो x को 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, और एक बार आप पुट करिए y को 0, तो ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बना लेंगे। तो अगर आप x को 0 लेते हो तो y आ रहा है -2, और y को 0 लेते हैं तो x आ रहा है 3। अब हम क्या करेंगे, इसको लोकेट कर लेंगे यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। अब देखिए पहला पॉइंट है 0,-2, तो वो यहाँ आएगा, और दूसरा पॉइंट है 3,0, वो यहाँ आएगा। अब हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करते वक्त आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है या नहीं है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइन जो होगी वो क्या होगी, डॉटेड होगी। ये लाइन क्या होगी, डॉटेड होगी। अब देखिए इस डॉटेड लाइन के या तो ऊपर होगी शेडिंग या इसके नीचे होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक पॉइंट ले रहे हैं 0,0 अपर साइड में। तो शेडिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर शेडिंग पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, 0 ग्रेटर देन 6। देखिए ये कंडीशन तो गलत है, क्यों, 0 जो होता है वो 6 से थोड़ी ना बड़ा होता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा विच इज़ फॉल्स, देयरफॉर शेडिंग विल बी अवे फ्रॉम ओरिजिन। क्यों, हमने ओरिजिन पॉइंट पुट किया है ना। अगर ओरिजिन पुट कर कर जो कंडीशन आती है अगर वो ट्रू है तो शेडिंग उसकी तरफ ही होगी। अगर फॉल्स आती है कंडीशन तो शेडिंग क्या होगी, उसके अगेंस्ट होगी। तो यहाँ पे कंडीशन जो आ रही है फॉल्स आ रही है, तो इसका मतलब शेडिंग किधर होगी, इसके अगेंस्ट होगी। तो ये हमारी शेडिंग बन जाएगी। अब देखिए इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर
9 एंड 10 करवा रहा हूँ। नाइन में उन्होंने कहा है y इज लेस देन -2। हमें इसे क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, यहाँ पे जो मर्जी सिंबल हो हम इक्वल मान लेते हैं और उसकी टेबल बना लेते हैं। देखिए इसमें तो x वेरिएबल ही मिसिंग है ना, तो आपको याद होगा 9th में हम इस तरह की टेबल कैसे बनाते थे। y इजिकल टू -2 का मतलब होता है y की वैल्यू हमेशा -2 रहेगी, चाहे x की वैल्यू आप जो मर्जी लो, चाहे x की वैल्यू आप जो मर्जी लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। y जो है हमेशा -2 रहेगा, x की वैल्यू आप चाहे जो मर्जी लो, चाहे आप उसको 0 लो, चाहे 2 लो, चाहे 4 लो, चाहे -2 लो। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ग्राफ पर लोकेट करता हूँ। ये पॉजिटिव x, नेगेटिव x, नेगेटिव y, पॉजिटिव y। सीधा मैं 2 2 मार्क कर रहा हूँ और इधर -2 अच्छा अब देखिए 0, -2 कहाँ आएगा, यहाँ पर, और 2, -2 कहाँ आएगा, यहाँ पर। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करते वक्त यहाँ देखते हैं हम इक्वल टू का साइन है या नहीं है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो लाइन बनानी है वो बनानी है डॉटेड लाइन। कैसी बनानी है, डॉटेड लाइन हमें यहाँ पर बनानी है। अब देखिए इसकी शेडिंग कैसे करोगे आप, इस लाइन से या तो ऊपर शेडिंग होगी या इसके नीचे। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं, ओरिजिन हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया। मतलब हम x की जगह भी 0 रखेंगे और y की जगह भी 0 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फॉर शेडिंग पुट x इजिकल टू 0 एंड y इजिकल टू 0। आपने ओरिजिन लिया है ना, ओरिजिन जो पॉइंट होता है वहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। अब मैं यहाँ रख दूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू रखने की तो जगह है नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं रखेंगे। तो हम y की वैल्यू सिर्फ रख देंगे 0। तो ये देखिए 0 इज लेस देन -2, ये बता रहे हैं। कंडीशन क्या आई, 0 इज लेस देन -2। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है। ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। क्यों, 0 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है -2 के। 0 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है किसके, -2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब जो शेडिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगी। ओरिजिन हमने पॉइंट पुट किया और उसने हमें गलत सॉल्यूशन दिया, जो रिजल्ट दिया वो गलत दिया, तो इसका मतलब शेडिंग ओरिजिन की तरफ नहीं होगी। तो शेडिंग क्या होगी, अवे फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ पर होगी, अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसके बाद मैं आपको 10th क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए 10th क्वेश्चन में मैंने कहा है x जो है वो ग्रेटर देन -3 है। इसे हमें क्या करना है, ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप वही, यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो चाहे ना हो, आप इक्वल टू का साइन लगाकर टेबल बना लो। देखिए इसमें अब y वेरिएबल क्या है, मिसिंग है। तो ऐसे में हम कैसे बनाते हैं टेबल, आपको x इजिकल टू -3 दे रखा है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू हमेशा हम क्या लेंगे, -3 लेंगे। चाहे आप y की जो मर्जी ले लो, y चाहे आप 0 लो, चाहे +3 लो या -3 लो, x की वैल्यू इसका मतलब यहाँ पर क्या है, फिक्स है। अब इसे हम क्या करते हैं, ग्राफ पर लोकेट करते हैं। ये पॉजिटिव x, नेगेटिव x, नेगेटिव y, पॉजिटिव y। तो इसे मैं ले रहा हूँ 3, -3, 3 और -3। तो ये पॉइंट क्या आएगा, -3, 0। तो यहाँ आ जाएगा ये। दूसरा पॉइंट है
-3, -3, अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने से पहले हम यहाँ देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू का साइन है या नहीं। इक्वल टू का साइन तो नहीं दे रखा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें चेक करनी है शेडिंग। शेडिंग के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन के या तो इधर की तरफ या इधर की तरफ कोई पॉइंट क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने कर लिया ओरिजिन। क्यों, इसकी कैलकुलेशन सबसे आसान पड़ती है। तो फॉर शेडिंग पुट x = 0 एंड y = 0। तो यहाँ पे y रखने की तो कोई जगह है नहीं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम नहीं रखेंगे। x की वैल्यू रख देते हैं। 0 इज़ ग्रेटर देन -3, 0 इज़ ग्रेटर देन -3। तो ये बात तो सही है, 0 जो होता है वो तो -3 से बड़ा होता है। इसका मतलब हमने पॉइंट पुट किया ओरिजिन, और उससे कंडीशन जो आई ट्रू आई, तो हम लिखेंगे विच इज़ ट्रू, देयरफॉर शेडिंग विल बी टुवार्ड्स ओरिजिन। तो इस केस में शेडिंग किस तरफ होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। और हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन -3। अच्छा, अब देखिए, आपने अपनी बुक के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 11 लिख लीजिए। 10 तक क्वेश्चन है, 11 मैं लिखवा रहा हूँ, 11वां क्वेश्चन। ये आपको दिया है 2x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इस क्वेश्चन में अलग क्या है, जब आप टेबल बनाओगे और ग्राफ पर लोकेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू मानकर, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल मानकर हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। सही है। अच्छा, टेबल बनाने के लिए आप क्या करो, एक बार तो पुट कर दो x को 0, तो 2 × 0 + y = 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। सही। अब आप दूसरा पॉइंट कैसे निकालते थे, नॉर्मली y को 0 पुट कर लेते थे ना, तो y को आप 0 पुट कर ही नहीं सकते, क्यों, 0,0 आपके पास आ ही रहे पहले पॉइंट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कोई दूसरा पॉइंट ले लेंगे। पुट x = 1। अब x की वैल्यू क्या कर दो, 1 पुट कर दो, तो 2 × 1 + y = 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब देखिए, अब हम इसे ग्राफ पर लोकेट करते हैं। अब देखिए, पहला तो आ रहा है 0,0, दूसरा आ रहा है x1 और y -2, x1 और y -2। अब इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करते वक्त हमें देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू का साइन है या नहीं। इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब यहाँ पे लाइन क्या होगी, डार्क होगी। अब देखिए, शेडिंग या तो इस लाइन के ऊपर होगी या इस लाइन के नीचे। तो उसके लिए नॉर्मली हम पहले क्या पॉइंट ले रहे थे, 0,0 ले रहे थे। अब आप 0,0 नहीं ले सकते, इसलिए मैंने आपको अलग से ये क्वेश्चन लिखवाया है। आप 0,0 ले ही नहीं सकते यहाँ पे। क्यों नहीं ले सकते, वो तो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। शेडिंग या तो इस लाइन के ऊपर होगी या नीचे होगी। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस लाइन के ऊपर या नीचे जो मर्जी पॉइंट ले लो। तो मैंने ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लिया। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है, 2। तो मैंने कौन सा पॉइंट कंसीडर किया, 0,2। मर्जी है, जो मर्जी करो, ये कर लो 2,0, ये कर लो -2,0, ये कर लो 0,-2, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, फॉर शेडिंग पुट x = 0 एंड y = 2। तो मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे और y को 2। तो कितना आएगा, 2 इज़ ग्रेटर देन 0। क्या आएगा, 2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो इसका मतलब शेडिंग इसी की तरफ होगी।
तो आप यहाँ क्या लिखोगे, विच इज़ ट्रू, देयरफॉर शेडिंग विल बी टुवर्ड्स 0,2। देखिए ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। क्यों, अगली एक्सरसाइज जो है 6.3 वो इसी के ऊपर बेस है और उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है।